Hello everybody, once more science 2, once more animal classification, once more chapter 6. ठीक है, मैंने इस चैप्टर के बारे में क्या कहा था? प्रेजेंटिंग परफेक्ट. व्हाट इज दिस? परफेक्ट चैप्टर प्रेजेंटिंग ऑल अराउंड एनिमल मेंबर्स एज एक्साइटिंग हैप्पी कैरेक्टर्स. ठीक है, हमने क्या किया था? हमने 5 फाइला स्टडी कर लिया था. ओके, 5 फाइला स्टडी कर लिया था. ओरिफेरा, नीडेरा और कोरिएंड्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, एशहेलमिंथस, and you studied Annelida, and you studied Annelida. Okay, fine. Annelida. आज बाकी के 5 को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. Those 5 are Annelida के बाद आर्थ्रोपोडा, M मोलुस्का, E एकाइनोडर्माटा, H हेमिकोडाटा, and CH that is chordata. ठीक है, we are going to see this 5. the second half जो 5 है फाइला एनिमल किंगडम में, फाइला जो हम स्टडी करेंगे 10 फाइला. Now we take arthropoda. Okay, we take arthropoda. This is the largest animal kingdom in the world. Largest animal kingdom. Yes, more than mammals. बोले इंसान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मंकीज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैमल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हाउ आर्थ्रोपोडा? तो बता दूं कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट एनिमल किंगडम, मोर देन द ह्यूमन पॉपुलेशन, मोर देन द दूसरे हायर एनिमल्स की पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन आर्थ्रोपोडा है. तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल किंगडम. ठीक है, नाउ आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा 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 जॉइंट, आर्थ्रो जॉइंट, अपेंडेजेस, जॉइंट लेग्स, पैर जो जॉइंट है उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा. जॉइंट अपेंडेजेस, और ज़्यादातर मैक्सिमम 6 लेग्स होते हैं. आगे देखेंगे अगर मैं सही हूँ या गलत, तो मैक्सिमम 6 लेग्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसके लिए उनको कहा जाता है आर्थ्रोपोडा. These animals have joint appendages, hence they are called as arthropods. Planet Earth has highest number of animals. बाकी के planet पे कोई है, इंसेक्ट है क्या पता नहीं है, तो हम फिलहाल planet Earth की बात कर रहे हैं. तो लार्जेस्ट एनिमल किंगडम ऑन दिस planet Earth. मैंने अगर वर्ल्ड, ओके फाइन, वर्ल्ड की बात हो रही है. Planet Earth has highest number of animals from this phylum, hence this is the largest phylum with highly successful animals in animal kingdom. Largest animal kingdom. तुम्हारे को आइडेंटिफाई माय फाइलम में आ सकता है, आई एम द लार्जेस्ट एनिमल किंगडम ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. तो आपको बताना है कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट एनिमल किंगडम. These animals are found in all types of habitats.
आपको ये ज़मीन पे मिलेंगे, आपको ये आसमान पे मिलेंगे, आपको ये रेगिस्तान में मिलेंगे, डेजर्ट में मिलेंगे, आपको ये बर्फ़ की जगह पे मिलेंगे, पोल्स में मिलेंगे, आपको ये समुंदर पे मिलेंगे, आपको ये फॉरेस्ट में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, एवरी हैबिटेट्स में मिलेंगे, माउंटेन्स में मिलेंगे, ज़मीन ग्रासलैंड्स में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, रेंजिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशंस टू हाईएस्ट माउंटेन्स, हर जगह। यहाँ पे जो बात हो रही है वो कीड़े मकोड़े की बात हो रही है, कॉकरोच टाइप इंसेक्ट्स की बात हो रही है, मक्खी की बात हो रही है, मच्छर की बात हो रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दे आर द लार्जेस्ट एनिमल किंगडम। फाइन। तो दीज एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशन टू हाईएस्ट माउंटेन्स। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स, वापस मेरे पुराने लेक्चर्स आपको ध्यान से सुनना है, ओके। बॉडीज ऑफ दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर ऑफ सेल, एंडोडर्म, एक्सोडर्म एंड मेसोडर्म। यूकोलोमेट आपका बॉडी कैविटी मौजूद है। एक बार यूकोलोमेट एक बार देख लूं मैं, यूकोलोमेट, हाँ, दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, खाने के लिए एक जगह है, खाने के लिए एक जगह है और थ्रो करने के लिए दूसरी जगह है, और बीच में पूरी एक कैविटी है, ठीक है। यूकोलोमेट। बायलैटरल सिमेट्री, एक लाइन आपने बना दिया तो एक दो टुकड़ा हो सकता है वो जानवर, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड, उनके बॉडी पे सेगमेंट बने हुए रहते हैं, ओके। तो ये जानवर के, ये जो एनिमल्स के 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दूसरा है दे आर यूकोलोमेट, तीसरा है बायलैटरल सिमेट्री है, और चौथा है देयर बॉडी इज सेगमेंटेड। वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। देन चिटिनस एक्सोस्केलेटन, उनके बदन पे पॉलीसेकेराइड्स के, फाइब्रस पॉलीसेकेराइड्स के एक्सोस्केलेटन, मतलब ये कीड़े मकोड़ों को आप पकड़ोगे ना तो आपको कड़क कड़क लगेगा हाथ में, आपको कड़क कड़क लगेगा हाथ में। तो मतलब उनके स्केलेटन, हमारे स्केलेटन जो है हमारे बॉडी के अंदर है, इनके स्केलेटन जो है वो बॉडी के बाहर है, पॉलीसेकेराइड्स के फाइब्रस से बने हुए एक्सोस्केलेटन। जो स्केलेटन बाहर होता है उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, जो स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है उसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं। चिटिनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी। These animals are यूनिसेक्सुअल, उनमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। फाइन। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू। दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, दे आर यूकोलोमेट, दे आर बाइसेक्सुअल, उनकी बॉडी चिटिनियस बॉडी है, उनकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो ज़मीन के हर एक कोने कोने में पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई से लेके आसमान की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। फाइन, ओके। So their body is segmented, they have joint appendages, therefore this arthropoda is the largest animal kingdom in this planet Earth, ठीक है, in this planet Earth। तो ये हुआ आपका arthropoda। Fine। Then we come to mollusca। आर्थ्रोपोडा अगर सेकेंड लार्जेस्ट है, सॉरी, आर्थ्रोपोडा अगर लार्जेस्ट है तो मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट है। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट है एनिमल किंगडम ऑन दिस अर्थ। अभी भी मैमल्स का नाम नहीं आता है, मोलस्का इज द लार्जेस्ट एनिमल किंगडम ऑन दिस अर्थ, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम ऑन दिस अर्थ। मोलस्का बोले तो सॉफ्ट बॉडी, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लिमी बोले तो चिकनी बॉडी रहती है, आप अगर पकड़ने चाहे तो आपके हाथ से स्लिप हो सकता है। Hence they are referred as molluscs। This is the second largest phylum in animal kingdom, second largest arthropoda, second largest mollusca। These animals are aquatic, पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल, जमीन पे पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोलस्क्स आर मरीन, जो एक्वेटिक है वो ज़्यादातर नमकीन पानी में, खारे पानी में या समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, बट फ्यू आर
फ्रेश वाटर ड्वेलर्स, कुछ जो रहते हैं वो तालाब के पानी में भी पाए जाते हैं, वो मोलस्का। बॉडीज ऑफ दिस एनिमल्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, 3 लेयर ऑफ स्किन होते हैं। यूकोलोमेट, थ्रू बॉडी कैविटी होती है। नॉन सेगमेंटेड, उनके बदन पे सेगमेंट बने हुए नहीं होते हैं। एंड सॉफ्ट, ठीक है। तो उनके बॉडी के बारे में 4 चीज बताई गई। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, यूकोलोमेट है, नॉन सेगमेंटेड है एंड सॉफ्ट है। एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल, देयर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री। एक स्नेल की बॉडी अलग ही है, उसके गोल 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 रहता है, तो दैट इज नॉट बायलैटरल सिमेट्री, वो एसिमेट्री होता है स्नेल। बाकी के जानवर जो है, बाकी के एनिमल जो है, जो आपके मोलस्का के अंडर में आते हैं, दे आर बायलैटरल सिमेट्री। ओनली स्नेल इज नॉट बायलैटरल सिमेट्रिकल। Their body is divided into 3 division like head, foot and vascular. हाथ, मुंह है, पैर है और बीच में वैस्कुलर पार्ट है, जिसमें आपका डाइजेस्टिव पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सक्रीटरी पार्ट का एक बॉडी पार्ट है। दैट इज कॉल्ड विस्करल मास, दैट इज कॉल्ड वाइस्करल मास, जहाँ पे डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाता है। दिस वेस्करल मास, मतलब आपके पैर खुले हुए हैं, आपके सर खुला हुआ है, हेड है, फुट है और मस्कुलर मास है। ये मस्कुलर मास के ऊपर एक मेंटल है, एक कवरिंग है। आपने स्नेल के ऊपर कवरिंग देखा होगा, ओके, आपने ऑक्टोपस पे शायद कवरिंग देखा होगा। तो वेस्करल मास इज कवर्ड विद मेंटल, मेंटल एक कवर है बॉडी के ऊपर। दिस मेंटल सीक्रेट्स हार्ड calcareous shell. This shell may be external or internal or even absent in some cases. ये शेल जो है एक कैल्शियम के बने हुए हैं, जो उनके बॉडी को कवर करते हैं। ये शेल या तो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, या ये शेल इंटरनल भी हो सकते हैं, या ये शेल नहीं भी मौजूद हो सकते हैं उन बॉडी में। पर ये मोलस्का के जो अंडर में आते हैं, वो सारे के सारे बॉडी सॉफ्ट और स्लिमी हो सकते हैं, उसको आप एकदम ग्रिप से पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो एग्जांपल्स क्या है? एक और क्वालिटी है, दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ओके, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है आपको, बाइवॉल्व, स्नेल, ऑक्टोपस एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या आपने पढ़ा इसके बारे में? मोलस्का के बारे में, सेकेंड लार्जेस्ट है, ओके, सॉफ्ट बॉडी है, स्लिम बॉडी है, दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक है तो मरीन वाटर में पाया जाता है, कुछ जो है वो मीठे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यूकोलोमेट है, यूकोलोमेट ट्रू बॉडी कैविटी है, नॉन सेगमेंटेड है और सॉफ्ट है, ठीक है। उनके बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, हेड, फुट एंड वेस्करल मास। वेस्करल मास क्या है? जिसमें आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसमें आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन और जिसमें आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो। ये वेस्करल मास के ऊपर एक कवर है, एक मेंटल है, जो किस चीज का बना हुआ है? कैल्शियस शेल का बना हुआ है, एक हार्ड शेल का बना हुआ है। एंड दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, एग्जांपल्स आर बाइवॉल्व, स्नेल एंड ऑक्टोपस, ठीक है। This was about mollusca, the second largest animal kingdom found on this planet Earth. Found on this planet Earth. Then we come to next one, Echinodermata. We come to next one, Echinodermata. आपका इकाइनो एक्साइटिंग के हिसाब से आया है, फाइन। What is Echinodermata? Calcareous, okay, made up of CaCO3. Calcareous जो मैंने आपको कैल्शियम बनाया था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, कैल्शियस बोले तो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Calcareous spines are present on the body of the animals, hence they are called as echinoderms. उनके डर्म्स, ये डर्म मतलब क्या होता है? स्किन। ये डर्म मतलब क्या होता है? स्किन। ये स्किन जो है एक कड़क चीज की बनी हुई है, ये स्किन जो है एक हार्ड चीज की बनी हुई है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, इसके लिए इनको एकाइनोडर्माटा कहा जाता है,
Okay, calcareous spines are present on the bodies of these animals, hence they are called as echinoderms. These animals are found only in ocean. सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, ये तालाब में नहीं पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं. Their body is triploblastic. Triploblastic, 3 layers of skin. 3 layers of skin. What are the 3 layers? Endoderm, ectoderm and mesoderm. घड़ी घड़ी रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको पूरे बराबर से याद हो जाएगा, जबकि मैंने उसको अपने पिछले लेक्चर में ले चुका हूँ. यूकोलोमेट. व्हाट इज यूकोलोमेट? दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी. फूड इनटेक के लिए एक जगह है, फूड एक्सक्रेट करने के लिए एक जगह है, और बीच में एक पूरा कैविटी है, फूड वहां से पास होते हुए एक्सक्रेशन तक. ओके, एंड इट इज रेडियली सिमेट्रिकल इन एडल्ट स्टेज. पूरा एडल्ट स्टेज पहुंचेंगे तो रेडियली सिमेट्रिकल है. रेडियल सिमेट्रिकल, आप कोई भी प्लेन में लाइन की जो एक इमेजिनरी लाइन की जो आपको 2 टुकड़े मिलेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. However, they show bilateral symmetry in larval stages. पर जब भी अभी लार्वा के स्टेज में होंगे, जब भी वो प्यूपा के स्टेज में होंगे, जब भी वो अंडे से अभी निकले होंगे, तभी उनकी बॉडी सिमेट्रिकल होती है. जब वो एडल्ट स्टेज पे पहुंचते हैं तो उनकी बॉडी रेडियल सिमेट्री हो जाती है. ठीक है. They perform locomotion with the help of tube feet. छोटे छोटे पैर होते हैं जिसकी वजह से वो चलने की कोशिश करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं, लोकोमेट करने की कोशिश करते हैं. ट्यूब फीट्स आर आल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे. ये अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों को पकड़ते हैं तो ये ट्यूब फीट का भी वो इस्तेमाल करते हैं. सम एनिमल्स आर सेडेंटरी. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था सेडेंटरी का मतलब क्या, जो एक ही जगह पे रहे, जो लोकोमोशन नहीं करे, जो मूवमेंट नहीं करे. They are called sedentary. They don't move. They stay at one place only. Okay? तो फिर इनके पास ये जो एकाइनोडर्माटा वाले एनिमल्स है, इनके पास ट्यूब फीट होते हैं. ये ट्यूब फीट से अपने आप को लोकोमोशन करते हैं. ये ट्यूब फीट से अपना प्रे पकड़ते हैं, जिन दूसरे जानवर को खाना है उनको पकड़ते हैं. बट कुछ जो ऐसे एकाइनोडर्म्स है जिनके पास ट्यूब फीट होते हुए भी वो सेडिमेंट्री रहते हैं, वो एक ही सेडेंटरी रहते हैं, वो सेडेंटरी रहते हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं. दे डोंट मूव अबाउट. दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पाइन एंड ऑसिकल प्लेट्स. कैल्केरियस का मतलब क्या बताया था मैंने? मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पाइन्स एंड ऑसिकल्स प्लेट्स. ये ऑसिकल्स एक हार्ड कवरिंग है उनके बॉडी पे, जो हड्डी और कैल्शियम का ही मिक्सर का बना हुआ है. ओके, दैट इज अ साइंटिफिक टर्म. दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पाइन्स एंड और ऑसिकल्स. या तो दोनों मौजूद होंगे, या तो फिर कैल्केरियस स्पाइन होएगा, या सिर्फ ऑसिकल्स होएगा. These animals have good ability of regeneration. What is the meaning of regeneration? अगर गलती से उनका हाथ कट गया तो थोड़े दिन में नया हाथ उग जाता है. फिर पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था रीजनरेशन का मतलब क्या है. चिपकली की जगह दुम टूट जाती है तो चिपकली दुम छोड़ के भाग जाती है, पर थोड़े दिन के बाद वापस वो दुम पैदा हो जाती है. दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रीजनरेशन. दीज एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल. दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है आपके? स्टारफिश. ये आपके मरीन्स में ही मिलते हैं ना, ये आपके इसमें नहीं मिलते हैं, आपके सादे पानी में नहीं मिलते. यहाँ पे जो भी आएगा आपका सी लगा हुआ है. ओके, आपका वर्ड सी लगा हुआ है तो स्टारफिश आपको समुद्र में मिलेगा, सी अर्चिन आपको समुद्र में मिलेगा, ब्रिटिश स्टार आपको समुद्र में मिलेगा, सी कोकुम्बर ओके वो भी आपको समुद्र में मिलेगा. ऊपर ऑलरेडी आपको दिया था कि दे आर ओनली फाउंड इन ओशन, दैट इज मरीन वाटर में पाए जाते हैं. क्लियर? तो दिस वाज योर एकाइनोडर्माटा. ओके, नाउ वी टेक the next one, that is हेमिकोडाटा. हेमिकोडाटा जो है कनेक्टिव लिंक्स है. कनेक्टिव लिंक्स के बारे में आपने स्टडी किया था हमारे एवोल्यूशन में. तो हेमिकोडाटा ये इन लोगों के और इनके बीच में कनेक्टिव लिंक्स है. कोडाटा और इससे पहले वाले जितने फाइलम गए उनके बीच में कनेक्टिव लिंक्स है. मतलब हेमिकोडाटा के पास दोनों प्रॉपर्टी मिलते हैं. कोडाटा की भी प्रॉपर्टी मिलते हैं और ऊपर वाले फाइलम्स की भी प्रॉपर्टी मिलते हैं.
ओके, तो एवोल्यूशन के एक स्टेप आई है हेमिकोडाटा, जो कोडाटा और ऊपर जितने गए हैं उनके बीच की लिंक है, ये कनेक्टिव लिंक है। क्लियर है ना, छोटा सा है, उसको स्टडी कर ले। हेमिकोडाटा body of these animals is divided into 3 parts, that is proboscis, collar and trunk। ओके, proboscis आपके मुंह को बोलते हैं, कॉलर आपके गले को बोलते हैं, और पूरा जो बॉडी है वो उसको ट्रंक बोलेंगे। यहाँ पे आपको एक बैलानोग्लस का आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको बताया गया है यहाँ पे कहाँ पे प्रोबोस्किस है, कहाँ पे कॉलर है और कहाँ पे ट्रंक है। ठीक है, तो बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोस्किस रीजन ओनली। नोटोकॉर्ड में जब आपको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की बताया था, आपको बताया था कि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता है। ओके, वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं, ओके, डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं, बट कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है। तो यहाँ बता दूं आपको कि यहाँ पे हेमिकॉर्डेट्स में भी नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द प्रोबोस्किस रीजन ओनली, हेंस दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स। अभी ये कहाँ पे पाया जाता है नोटोकॉर्ड? ये उसके फेस के पास पाया जाता है। बॉडी नरम ही है, बॉडी इज कवी है, ओके, जो उसको फेस को स्ट्रेट रखे, फेस को स्ट्रेट रखने के लिए स्ट्रेट रखता है, वहां पे फेस में नोटोकॉर्ड आता है। यहाँ पे आपका प्रोबोस्किस है, प्रोबोस्किस की जगह पे आपका नोटोकॉर्ड पाया जाता है। These animals are also called, ये साइंटिफिक टर्म है, इनको नाम दिया गया है, ये हेमिकोर्डेट्स वाले एनिमल्स को एक और नाम दिया गया है, that is earthworms, that is earthworms। These are marine animals, live in burrows in sand। ये समुद्र में पाए जाते हैं, ज्यादातर बॉर्डर पे पाए जाएंगे, जो रेत के अंदर घुस के रहते हैं, ओके, रेत के अंदर बरो करके रहते हैं। फाइन, these are marine animals, live in burrows and sand। They have 1 to many pharyngeal slits। यहाँ पे आपका कोडाटा नॉन कोडेट्स के बारे में बात हो रही थी। नॉन कोडेट्स में फेरेंगियल गिल्स या लंग्स एब्सेंट बताया गया था, नोटोकॉर्ड, ओके, नॉन कोडेट्स में, और कोडेट्स में फेरेंगियल प्रेजेंट बताया गया था। तो यहाँ पे फेरेंगियल भी प्रेजेंट है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है, ओके, बट पूरा कोडेट्स नहीं है। कहीं ना कहीं ये पार्ट और ये पार्ट के बीच का एक कड़ी है ये, तो यहाँ पे फेरेंगियल्स है, इसके पास फेरेंगियल्स भी है, इसके पास नोटोकॉर्ड भी है, ओके। दे हैव 1 to many pharyngeal slits। They are unisexual, male and female are different, or some may be hermaphrodite। Hermaphrodite, one particular species may have both the sexual organs, that is male and female, दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी पे मिलेंगे। Such animals are called hermaphrodite। नाउ यहाँ पे 2 एग्जांपल इसको दिया हुआ है, एक है बैलानोग्लोसस और दूसरा है सैक्कोग्लोसस। ठीक है, 2 एग्जांपल है। ग्लोसस खाली नाम याद रखो, तो एक को आप बैलानो ऐड कर दो, एक को आप सैक्को याद कर दो, तो दोनों को आप बराबर से याद कर सकते हो। फाइन, देन फाइनली वी कम टू chordates। ओके, chordates it is divided into 3 subphylum। यहाँ पे chordates are divided into 3 subphylums। प्लूरल सबफाइला हो जाएगा वो, ओके। व्हाट आर दिस 3 subphylums? Urochordata, then you have Cephalochordata, then you have Vertebrata। पहले लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोडाइट्स एंड कोडाइट्स। आपकी टेक्निक ने उसको वापस एक बार रिवाइज किया है। मैं भी आपको थोड़ा सा रिवीजन उसका दे दूं कि एग्जैक्टली फाइलम कोडाटा होता क्या है। ठीक है, दीज एनिमल्स हैव सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड इन देयर बॉडी। बैक साइड पे एक नोटोकॉर्ड होता है जिसको हम हमारा वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। छोटे बच्चों में वो नाजुक होता है, जैसे जैसे
जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा वो नोटोकॉर्ड जो है कड़क होने लगता है, फिर बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। ठीक है, these animals have supporting notochord in their body. All chordates are included in the same phylum. The phylum Chordata is classified into 3 subphyla, namely Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Following are the important characteristics of phylum Chordata. हम पहले कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर चुके हैं, एक बार वापस रिवाइज कर दें उसको। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंट स्टेजेस। बचपन से ही नोटोकॉर्ड, जब बच्चा बड़ा होता है जब से ही नोटोकॉर्ड मौजूद है। फायरंगियल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंट स्टेजेस। सांस लेने के लिए लंग्स या फायरंगियल्स मौजूद है राइट फ्रॉम द डेवलपमेंट स्टेजेस। सिंगुलर ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट। सिंगुलर ट्यूबुलर एक ट्यूब जैसा है, एक स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल, डॉर्सल बोले तो बिहाइंड, बैक साइड ऑफ द बॉडी। ओके, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, वेंट्रल बोले तो सामने। तो कोर्डेट्स का ये चार फीचर्स है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, फायरंगियल स्लिट्स आर प्रेजेंट, spinal cord is present on the dorsal side of the body behind the body, heart is present on the ventral side of the body। ठीक है, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक है। अब वर्टिब्राटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस। वर्टिब्राटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस। कितने क्लास है? 1 2 3 4 5 6 क्लासेस। ओके, these classes are cyclostomata, Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia। ठीक है, मैं बता दूं आपको, दीज आर फाइलास, ये फाइलम है। इस फाइलम में लास्ट फाइलम जो है ये टोटल फाइलास में, फाइलास प्लूरल है, फाइलम सिंगुलर है। ये लास्ट फाइलम कोर्डाटा में 3 सब फाइला है। ये लास्ट फाइलम में, फाइलम कोर्डाटा में 3 सब फाइला है, यूरोकोर्डाटा, सेफलोकोर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। ठीक है, और फिर ये तीसरा सब फाइलम जो है उसमें 6 क्लासेस है, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमलिया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेबल। ये पूरा एक जो है फाइला है, ये 10 फाइला है, उसमें 10वें नंबर में फाइलम जो है वो कोर्डाटा है, उसके 3 पार्ट है, यूरोकोर्डाटा, सेफलोकोर्डाटा और वर्टिब्राटा। इसमें जो थर्ड पार्ट है उसके 6 पार्ट्स है, जिनको क्लासेस कहा जाता है, साइक्लोस्टोमाटा, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमलिया। इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, उसको हम स्टडी करके पर्टिकुलर चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।